अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक डिज़ाइनर इंस्पायर्ड आउटफिट की वीडियो शेयर कर रही हूँ। नो डाउट बहुत प्यारी है और इसका पैटर्न भी बहुत ज़्यादा प्यारा और एलिगेंट है। लेकिन इस पर जो काम किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और न्यू डिज़ाइन में है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर साटिन सिल्क फैब्रिक यूज़ की है। आप चाहें तो कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने आर्म होल के लिए 7 इंचेस पर मार्क करनी है और आर्म होल डीप के लिए भी हमने 7 इंचेस पर ही मार्क करनी है। सो हियर आई एम फॉर मीडियम साइज मेजरमेंट। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर बस्ट की और हिप की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है। सो यहाँ पर हमने स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पर बस्ट के लिए हमने यहाँ पर 8 इंचेस पर मार्क की है। यहाँ पर हमने आर्म होल की शेप भी दे देनी है और हाफ इंचेस पर हमने यहाँ पर आर्म होल की डीप मार्किंग भी कर लेनी है फ्रंट पार्ट के लिए। इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको कटिंग और स्टिचिंग नहीं भी आती है तो भी आप इज़िली इसको कर सकते हैं। अगर आपको कटिंग नहीं आती है तो आप अपने साइज़ का एक पैटर्न बनवा सकती हैं किसी की हेल्प से जिसको कटिंग और स्टिचिंग आती हो। और उसके बाद अब हमने यहाँ पर बस्ट के लिए मार्किंग करनी है 8 इंचेस पर और 1.5 इंचेस हमारा लूज़िंग रहेगा और 9.5 इंचेस पर हमने यहाँ पर हिप की मार्किंग करनी है और उसके लिए भी हमने यहाँ पर हिप की हमारी मार्किंग जो है वो 8.5 इंचेस ही है और लूज़िंग के बाद हमारा 9.5 इंचेस हुआ है। अब हमने इन सभी लाइन को स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने नेक के लिए 3.5 इंचेस डीप देनी है और 3 इंचेस पर ही हम निशान लगा लेना है। अब इसको हमने बॉक्स से शेप में ड्रॉ कर लेनी है और हाफ इंचेस का डीप मार्क करते हुए हमने यहाँ पर गोलाई दे देनी है इसको राउंड शेप में। अच्छा, तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट की जो है उसकी भी हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है और हमने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को एक साथ ही कट कर लिया है। उसके बाद हमने इसकी जो है हम नेक जो है फ्रंट पार्ट की वो हमारा राउंड प्लस स्लिट कट होगा और यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट की आर्म होल की भी डीप मार्किंग की थी जो उसकी हमने कटिंग कर लेनी है। अच्छा, तो यहाँ पर ये हमारा पैटर्न है। पैटर्न मैंने खुद से ही बनाया है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, तो उसको ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक पर सबसे पहले कार्बन रखा, उसके ऊपर जो हमारा मेन पेपर है वो रखा और एक पेन की हेल्प से हमने सारे फ्लावर और लीव्स को आउटलाइन कर लेनी है, तो वो नीचे फैब्रिक पर ट्रेस हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर डिज़ाइनिंग जो बहुत ही सिंपल वे में करनी है। तो मॉडल की ड्रेस में जो डिज़ाइनिंग हुई है, वो बेसिकली कटदाने से की गई है। तो वो बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेटेड प्रोसेस है और उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ट्विस्ट अज़्यूम किया है, तो यहाँ पर मैंने जो है वो गुट्टे की हेल्प से नॉर्मल जो आउटलाइनर आती है मार्केट में, ये गोल्डन कलर की है। ये दिख तो ऑफ व्हाइट रही है बट ये ड्राई होने के बाद गोल्डन दिख रही थी। तो आउटलाइन यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो अब एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो यहाँ पर हमने कट बीड्स ली है गोल्डन कलर की और यहाँ पर मैंने कुछ पर्ल्स लिए हैं स्मॉल साइज़ के। अच्छा, तो इसमें सीक्वेंस भी अटैच होगा, तो यहाँ पर मैंने पीच कलर की ही सीक्वेंस ली है और एक ग्रीन कलर की सीक्वेंस भी है जो अभी नहीं मिल रही थी, मैं बाद में उसकी डिटेल दे दूँगी और ये भी 7000 ब्लू है। और यहाँ पे मैंने एक लेस लिया है, ब्रॉड लेस है, इसकी विड्थ अबाउट 3 इंचेज़ है। मॉडल की ड्रेस में जो लेस है उसकी विड्थ अबाउट 8 या 10 इंचेज़ है बट मैं वहाँ पर इतना ब्रॉड लेस नहीं दूँगी। और यहाँ पर पेंट की बात करें तो मैंने एक डीपर पेंट यूज़ किया है। दोनों पेंट डीप ही है, एक है मरून कलर और एक लीव्स के लिए। आप चाहें तो इसके कलर चेंज भी कर सकती हैं फ्लावर्स की। अगर आपको डीप कलर्स पसंद नहीं है तो आप लाइट शेड्स में भी जा सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर सिमिलर ही बनाना था तो मैंने यहाँ पर मैरून कलर का ही यूज़ किया है। और यहाँ पर हमने 1 बाय 1 सारे पेटल्स को ही फिल कर देना है। उसके बाद लीव्स पर भी हमने जो ग्रीन कलर की शेड्स ली है उससे हमने सारे लीव्स को भी फिल कर देना है। एंड मेक श्योर कि जो भी हमारा कलर है वो आउटलाइनर पर ना लगे।
अच्छा, तो यहाँ पर एम्बेलिशमेंट हमने स्टार्ट कर देनी है। मल्टी कलर के स्टोन्स भी लिए हैं। अच्छा, तो इस फ्लावर बंच की लेंथ जो है वो 12 इंचेस है और विड्थ जो है वो 5 इंचेस। यहाँ पर जो हमारा पेटल्स का सेंटर है उसमें हमने 3 स्टोन्स अटैच करनी है और ऊपर भी हमने 4 या 5 स्टोन्स जिस तरह की हमारी नीड है वहाँ पर हमने उतनी स्टोन्स अटैच कर देनी है। लास्ट वाली में हमने सिर्फ 1 स्टोन्स ही अटैच की है। यहाँ पर हमने 4 कट बीड्स लेनी है, उसके बाद हमने 2 कट बीड्स को छोड़ते हुए बाकी जितने भी कट बीड्स हैं उनमें से हमने धागे को रिवर्स करते हुए आगे की तरफ निकाल लेना है और सेम यही प्रोसेस में हमने सारे बीड्स को फिल करके इस पैटर्न को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद लास्ट में हमने एक पर्ल अटैच करना है, आप चाहें तो सीक्वेंस भी अटैच कर सकती हैं। या फिर इसके एम्बेलिशमेंट्स के लिए आप राइनस्टोन चेन्स भी यूज़ कर सकते हैं एज़ योर चॉइस। और सारे पेटल्स पर हमने इस वर्क को नहीं किया था, नहीं तो वो और भी ज़्यादा भर जाता और उतना ज़्यादा लुक इसका जो है वो इन्हेंस नहीं होता, इसलिए हमने इसको मिनिमल ही रखा। बहुत ही कम डिज़ाइन किया इसके साथ, क्योंकि ये फ्लावर अपने आप में ही एक कंप्लीट फ्लावर लग रहा है विदाउट एम्बेलिशमेंट्स। और एम्बेलिशमेंट की जो इसमें थोड़ी बहुत डिटेलिंग है वो इसको और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रही है, तो इसलिए इसमें हमने मिनिमल एम्बेलिशमेंट्स की ताकि इसकी लुक जो है वो बैलेंस्ड रहे। मैंने जो है वाइट कलर की नॉर्मल थ्रेड यूज़ की थी, ज़री थ्रेड। अगर आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी भी एक जो है वो पॉइंट होती है कि उसको यूज़ करने के बाद आपने हीट अप्लाई नहीं करना है। क्योंकि अगर आप हीट अप्लाई करोगे मतलब आयरन वगैरह करोगे तो वो जो है ट्रांसपेरेंट थ्रेड जो होता है वो प्लास्टिक की होती है, तो वो जल जाएगी और पूरी एम्बेलिशमेंट्स जो है वो ख़राब हो जाएगी, मतलब वो टूट जाएगी, निकल जाएगी आपकी पर्ल्स वगैरह एम्बेलिशमेंट्स सारे। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने B7000 ग्लू यूज़ की है और उसके बाद हमने सीक्वेंस को स्टिक कर दिया है नॉर्मली। उसके बाद हमने एक कट बीड्स उसके ऊपर से डालते हुए रिवर्स करते हुए उसको फिनिशिंग करनी है, पक्का करना है थ्रेड की हेल्प से ताकि वो रिमूव नहीं हो। और ये हमारी एम्बेलिशमेंट्स कंप्लीट हो गई थी और ये है फाइनल लुक फ्लावर की। देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ पर जितने भी हमने लीव्स बनाए थे उन सब पर भी हमने एम्बेलिशमेंट्स कर ली थी, जिसकी वीडियो स्किप हो गई है शायद। और ये देखिए यहाँ पर हमने ये है हमारा रोज़ का जो है वो कली, ठीक है? उसमें हमने सिर्फ़ सिंपल एक पर्ल अटैच किया है ताकि उसकी एक अपनी खूबसूरती होती है। और आप अगर पूरी एम्बेलिशमेंट कर दोगे तो वो कहीं न कहीं छुप जाती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्लीव्स की जो आर्म होल है वहाँ पर हमने हाफ ही फ्लावर को अटैच किया है, हाफ ही फ्लावर बनाया है, फिर हाफ इंच का गैप दिया है, वो स्टिचिंग में चली जाएगी, ठीक है? और ये थर्ड फ्लावर, ये फोर्थ फ्लावर है और नीचे फिफ्थ फ्लावर और सबसे नीचे हमने भी हाफ फ्लावर यहाँ पर भी बनाया है क्योंकि यहाँ पर लेस हमारा अटैच होगा। ये रहा लेस, ये अबाउट 4 इंचेस इसकी विड्थ है, लेस की चौड़ाई है। अच्छा, तो लेस की जो विड्थ है ना वो 2.5 इंचेस है और लेंथ जो है वो 20 इंचेस है। अच्छा, तो मैंने एक मिस्टेक किया था जिसकी वज़ह से मेरे कपड़े में इतने ज़्यादा दाग लग गए थे जिसको मैंने बाद में रिमूव कर लिया था। मैंने क्या किया था कि पिंक जो है ना उसको ड्राई होने से पहले ही मैं दूसरा फ्लावर बनाने लगी जिसकी वज़ह से एक फ्लावर का दाग जो है वो लग गया। ये है इसकी ऑल ओवर फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आई होगी और पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और कमेंट में ज़रूर बताएँ आपको ये आउटफिट कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।